ऐसा टॉपिक जो कि आज की जनरेशन में टैबू नहीं रहा, बिल्कुल ओपन हो चुका है और इसी से रिलेटेड आज का ये काउंटडाउन है। पेश है आप सभी के लिए टॉप 5 ओल्डर वुमेन यंगर मैन रोमांस कॉमेडी रिलेशनशिप ऐसे टीवी सीरीज के बारे में जो कि काफी पॉपुलर रही थी। इसके साथ ही सभी सीरीज को आप देख सकते हैं डायरेक्टली अलग अलग ऐप पे जाकर या फिर इजीली डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ये टॉपिक एक सब्सक्राइबर द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था। अगर आप चाहते हैं इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स में वीडियो बनाऊं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के काउंटडाउन और सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 5 पे एक रोमांस कॉमेडी सीरीज जहां कहानी दिखाया जाता है नेट के बारे में, जो अपने दम पे एक रेस्टोरेंट खोलने के बाद अपने रूममेट बेस्ट फ्रेंड को सरप्राइज देना चाहता था, जिस वजह से वो एक दिन अचानक घर पहुंच जाता है और पता चलता है कि उसी का दोस्त उसी के डिवोर्स मॉम लीडिया के साथ रिलेशनशिप में है। जिमी और लीडिया नेट को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन नेट नहीं मानता और जिमी और नेट के बीच झगड़ा हो जाता है। और इसके बाद नेट का पिता लीडिया को एक बार फिर से अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार लीडिया का डिसीजन क्या होता है देखिए इस सीरीज के अंदर। ये सीरीज है सिग्निफिकेंट मदर जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जिसके 9 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, जिसे आप देख सकते हैं Amazon प्राइम पे। हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन है 20 से 21 मिनट के आसपास। सीरीज की IMDb रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10। नंबर 4 पे एक ब्रिटिश रोमांस थ्रिलर सीरीज जहां कहानी देखने को मिलता है जूलिया के बारे में, जो एक अमीर औरत होती है लेकिन अपने 60 साल की उम्र में डिवोर्स फेस करती है, अपने पति से अलग हो जाती है, जिसके बाद वो अपने बच्चों से भी दूर रहने लगती है। लेकिन इसी दौरान वो एक लड़के से मिल जाता है जिसका नाम है बेंजामिन, और फिर दोनों कई बार मिलने लगते हैं और दोनों के बीच रिलेशनशिप हो जाता है। एक दिन जूलिया एक पार्टी के दौरान बेंजामिन को अपने बच्चों से मिलाता है, जिसे देखने के बाद जूलिया का बड़ा बेटा पैट्रिक को ऐसा लगता है कि बेंजामिन किसी इंटेंशन के साथ उसके माँ के साथ रिलेशनशिप में है। इसके बाद वो फौरन बेंजामिन के बारे में छानबीन करता है, तब उसे बहुत सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है जिससे जूलिया अनजान थी। क्या सच में बेंजामिन किसी इंटेंशन के साथ जूलिया के साथ रिलेशनशिप में आई है या फिर कहानी कुछ और है? जान सकते हैं पूरी कहानी इसी सीरीज के अंदर। और ये सीरीज है द गोल्ड डिगर, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी, जिसके 6 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन है 1 घंटा करीब, जिसे आप देख सकते हैं Amazon प्राइम पे, या फिर पूरी सीरीज को आप इंग्लिश में देख सकते हैं फ्री में यूट्यूब पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीरीज का IMDb रेटिंग है 6.7। नंबर 3 पे एक एरोटिक ड्रामा सीरीज जहां कहानी दिखाया जाता है क्लेयर के बारे में, जो हाल ही में अपने पति के साथ एक नए शहर में शिफ्ट होती है और एक पास के स्कूल में एज ए इंग्लिश टीचर जॉब करने लगती है। सब कुछ अच्छा बीतने लगता है, लेकिन एक दिन वो एक 16 साल का लड़का एरिक से मिल जाता है, जो उसे रिक्वेस्ट करता है उसे प्राइवेट ट्यूशन देने के लिए, जिस पर क्लेयर अग्री करती है और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच इंटीमेट रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच नहीं होना चाहिए। और इसके बाद दोनों पढ़ाई कम और मौके की तलाश में होते हैं इंटीमेट होने के लिए, जिससे दोनों खुश थे। लेकिन जब उनके रिलेशनशिप के बारे में पूरे स्कूल को पता चल जाता है तो क्लेयर की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है, जिसके ऊपर एक टीनेज स्टूडेंट के ऊपर सेक्सुअली असॉल्ट करने के जुर्म में उसे 6 महीने के लिए जेल हो जाता है और एरिक डिप्रेशन में चला जाता है। इसके बाद वो कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं जा पाता। लेकिन अंत में क्लेयर और एरिक के साथ क्या होता है देखिए इस बेहतरीन सीरीज के अंदर। ये सीरीज है ये टीचर, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी, जिसके 9 एपिसोड्स हैं। इस सीरीज के अंदर भर भर के सीन्स दिखाए गए जो कि काफी ट्रॉमेटिक और ब्रूटल हो सकता है, जो कि सिर्फ अपनी रिस्क पे देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स पे। सीरीज के IMDb रेटिंग है 6.7। नंबर 2 पे नंबर 3 जैसा एक और ड्रामा सीरीज जहां कहानी दिखाया जाता है जूली के बारे में, जो एक मिडिल एज्ड औरत होती है, एक बड़े से होटल में काम करती है और उसी होटल में कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का भी काम करता है जिसका नाम है कैलम, जिसके कुछ दिनों के बाद जूली के साथ रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, जो बेसिकली उसकी उम्र की आधी थी। लेकिन इसके बावजूद दोनों इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं और फिर वो सब कुछ हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि बुलावा होता है बहुत सारा प्रॉब्लम्स का। फिर जूली अपने पति से अलग हो जाते हैं और इसके बाद कई तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या अंत में दोनों इस रिलेशनशिप में रहते हैं देखिए इस सीरीज के अंदर। ये सीरीज है लिविंग, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी और इसका सिर्फ एक ही सीजन अवेलेबल है, जिसे आप देख सकते हैं Amazon प्राइम पे। सीरीज की IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। सो फाइनली नंबर 1 पे एक स्वीडिश रोमांस कॉमेडी सीरीज जहां कहानी दिखाया जाता है सोफी के बारे में, जो खुद एक ऑथर होती है, इसके साथ ही एक पब्लिशिंग हाउस चलाती है। कई सालों के बाद सोफी डिसाइड करती है कि वो अपने ऑफिस में कुछ चेंजेस करेगी, जिस वजह से वो एक IT टेक्नीशियन मैक्स को हायर करता है अपने कुछ काम करवाने के लिए। लेकिन मैक्स कोई भी काम को सीरियसली नहीं लेता और जिस वजह से सोफी उसे हमेशा डांटती है। एक दिन इसी का बदला लेने के लिए मैक्स सोफी के ऐसे इंटेंस फोटो को कैप्चर कर लेती है और ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर वो जो कहेगा, अगर वो नहीं करेगी तो इन सारे फोटोज को सोशल मीडिया में अपलोड कर देगा। इसके बाद सोफी वही करती है जो कि मैक्स चाहता है, लेकिन सोफी भी इसे चैलेंज की तरह लेती है और इसके बाद दोनों के बीच एक अलग लेवल का फ्लर्टिंग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कब यह फ्लर्टिंग एक सीरियस रिलेशनशिप में बदल जाता है दोनों को पता नहीं चलता। लेकिन इसी रिलेशनशिप की वजह से क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है देखिए इस सीरीज के अंदर। यह सीरीज है लव एंड एनार्की, जिसके 2 सीजन हैं, जिसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। दोनों सीजन मिलाकर 16 एपिसोड्स अवेलेबल है। हर एक एपिसोड की ड्यूरेशन है 1 घंटा करीब। सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.4।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पे लाते रहते हैं हर हफ्ते। अब मैं सीधा मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग। His stupid eyes put me on ice, so no, no. Don't slow me down, don't wanna do this solo. Why don't you love me, love